भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विगत 9-10 वर्षों में जनजातीय समुदाय का एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय बहुल आकांक्षी जिलों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। हर व्यक्ति, हर समाज आकांक्षी होता है, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वाद से आज उन 100 से अधिक जिलों में विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2019 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना को नया रूप दिया गया। देश 2026 तक 740 एकलव्य स्कूल खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3.5 लाख छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य है। पूरे देश में इस समय 401 एकलव्य स्कूल कार्यशील हैं। इस योजना के लिए 28,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों और युवाओं की सुचारू शिक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल छात्रवृत्ति योजनाओं से लगभग 30 लाख छात्रों को लाभ हो रहा है और सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय समुदाय के हजारों छात्रों ने छात्रवृत्ति की मदद से IIT, IIM और एम्स जैसे भारत के अनेक प्रमुख संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अपने सपनों को साकार किया है। वन धन, जन धन और गोवर्धन जैसी योजनाएं स्थायी आजीविका प्रदान करके जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। पारंपरिक कौशल और उत्पादों को उद्योग का रूप देकर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3500 से अधिक वन धन विकास केंद्र और 60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को अपना पक्का घर मिला है और PM किसान सम्मान निधि के तहत 1 करोड़ जनजाति परिवार लाभान्वित हुए हैं। आज जल जीवन मिशन के द्वारा जनजातीय समुदाय के लगभग 1 करोड़ 30 लाख घरों में नल का साफ जल पहुंच रहा है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1.5 करोड़ शौचालयों से जनजातीय महिलाओं का बढ़ा है स्वाभिमान। 95 लाख आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से मिली है सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी शुरू किया है। सिकल सेल एनीमिया एक रक्त विकार यानी कि ब्लड डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस मिशन से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान होगा। अब जनजातीय समुदायों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी। जनजातीय समूहों के विकास और विभिन्न विकास परियोजनाओं के 100% कवरेज के लिए PM जनमन, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में इस पर केंद्र सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन से हर जनजातीय भाई बहन को सुनिश्चित होगा सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ। जनजातीय समाज को वन संसाधनों पर उनके अधिकारों की हर बाधा को दूर करने के लिए 22 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार प्रमाण पत्र और 1 लाख से अधिक सामुदायिक वन अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। जनजातीय समुदाय के समृद्ध इतिहास, संस्कृति, परंपरा, जैव विविधता और
विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान और 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाए गए हैं। जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत और वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मोदी सरकार की इन्हीं दूरदर्शी नीतियों और पारदर्शी इरादों से आज जनजातीय समाज न केवल मुख्य धारा से जुड़ रहा है, बल्कि अपने सार्थक योगदान से उसे गतिशील भी बना रहा है।